हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भाई में। आज अपने पास एक क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, तो चलिए उसको देखते हैं कैसे किया मैंने। एक परिवार में पति, पत्नी और पुत्र की संयुक्त आय 90 वर्ष है। ओके, पति सबसे बड़ा है। पति और पत्नी की आयु का अंतर उसके पुत्र की आयु का 1/3, यहाँ पे ये मिस है, 1/3 कर लेना इसको, 1/3 भाग है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, तो माता की वर्तमान आयु क्या है। पहले तो मैंने इसको बेसिक मेथड से सोल्व कर रखा है और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से क्विक अप्रोच के साथ कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पति को मैं हस्बैंड लिख लेता हूँ, पत्नी को वाइफ और ये सन, इनकी टोटल एज दे रखी है 90। ठीक है, पति इनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, पति और पत्नी के अंतर उसकी पुत्र की आयु का 1/3 है। सेकंड, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा था वैसे ही लिख लिया। थर्ड बात बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की आधी है। ये देखो, पिता की आयु की आधी है, समझ गए, पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी है। ओके, अब ये देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसमें जो एस है ना पहली इक्वेशन में, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रखी है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3h - 3w इक्वल टू एच। वही लिखा है मैंने, 3h - 3w इक्वल टू एस की जगह रख दिया। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किया तो एक इक्वेशन बन के आ गई मेरे पास, 2h - w इक्वल टू 45। ऐसे ही मैं नीचे वाली इस इक्वेशन में एस की वैल्यू रखूँगा, तो इसको फिर से मैं 3h - 3w + 10 और ये इक्वल टू में है h + 10 का हाफ। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आएगी, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब इन दोनों में मेरे को वाइफ की एज निकालनी है, तो मुझे h को गायब करना है। h को गायब करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, और ऐसा करूँगा तो h और h की वैल्यू कट जाएगी और मेरे पास 7w बराबर 245 आ जाएगा, जहाँ w का मान आ गया मेरे पास 35। ये तो है इसका बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताऊँगा इसका ऑप्शन से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखो, ये ऑप्शन है जो एग्ज़ाम में दिए हुए थे, और अपने को ये जो 3 फॉर्मेट है जो क्वेश्चन में दे रखे थे उनको याद रखना, उनके अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, अगर वुमेन की आयु, ये वुमेन ही है और ये हस्बैंड और सन है। ठीक है, तो अगर वुमेन की आयु 45 वर्ष है तो इन तीनों की तो 90 ही, तो हस्बैंड और सन की भी 45 हो गई। ठीक है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, 45 में मैं अगर 10 वर्ष पुत्र की और 10 वर्ष पिता की जोड़ दूं तो कितनी हो गई, 65। अगर मैं इन 65 को, ये क्या है, ये यही तो है, यही तो कहना है कि 2:1 है, तो अगर मैं इनको 2:1 में डिवाइड करूँगा तो ये पॉइंटों में आएगी। तो एक बार ये इसको छोड़ेंगे, क्योंकि अपने को तो ऑप्शन वो था ना जिसको अपन जल्दी से एलिमिनेट कर दें, तो ये ऑप्शन 1 मिनट निकाल देंगे, 1 मिनट काट देंगे, क्योंकि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड भी इसी में करेंगे, तो इसमें 20 ऐड करेंगे। 20, ये 60 पता है ना कैसे आ गई, अगर 30 साल वाइफ की होगी तो हस्बैंड और सन की 60 होगी, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 80, और 80 का भी अपन 2:1 करेंगे तो फिर से पॉइंट में आएगा। उसी प्रकार अगर वाइफ की 40 होगी तो हस्बैंड और सन की कितनी होगी, 50। 50 में 20 ऐड करेंगे तो 70, और अगर 70 को भी 2:1 में डिवाइड करेंगे तो फिर से पॉइंट में आएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने आंसर पर, जो कि इसका आंसर भी है, वो ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अगर वाइफ की 35 होगी इसकी एज, तो हस्बैंड और सन की 55। 20 साल बाद कितनी होगी, 70। इसको 2:1 में डिवाइड करूँगा तो एक की होगी 50 और दूसरे की यानी सन की होगी 25। यही है। ठीक है, अब ये देखो, ये एज इनकी 10 साल के बाद हुई है,
तो यहाँ पे पहले 10 साल पहले हस्बैंड की 40 थी और पुत्र की थी 15। अब इस इक्वेशन में रख के देख लो, अगर अपना आंसर सेटिस्फाई हो रहा है तो अपने सही निकाला है। तो जब अपन ने वाइफ की 45 मानी है, सॉरी 35 मानी है, हस्बैंड की 40 है, वाइफ की 35 है, बराबर में 5 आना चाहिए। और जब मैं 15 में 3 का भाग लगाऊंगा तो 5 ही आएगा, यानी ऑप्शन डी मेरा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।